अगर आपकी एज अभी 13 से 24 साल के बीच है तो इस वीडियो का आने वाला हर एक मिनट आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ 7 ऐसे रियल और पावरफुल प्रिंसिपल्स शेयर करने वाले हैं जो आपके आने वाले फ्यूचर को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। आप एज ए पर्सन ज्यादा हैप्पियर, स्मार्टर, सक्सेसफुल और फुलफिल्ड डेफिनेटली बनोगे। और उन 7 पावरफुल प्रिंसिपल्स में से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है डोंट वेस्ट योर प्राइम ईयर्स। जब टाइम और एनर्जी होती है पैसे नहीं होते, जब पैसे और एनर्जी होती है तो टाइम नहीं होता, और जब पैसे और टाइम दोनों होते हैं तब एनर्जी नहीं रहती। तो लाइफ को एंजॉय कैसे और कब करें? असल में आप अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी जो टाइम और एनर्जी है ये आपके प्राइम ईयर्स हैं। इस समय अपने आप को पढ़ाई और करियर में बिल्ड करो, ताकि फ्यूचर में आपके पास पैसे, टाइम और एनर्जी तीनों हो, और साथ में थोड़ा बहुत एंजॉय भी करो, लेकिन लिमिट में। मगर मोस्ट ऑफ द फोकस अपने करियर पे रखो, क्योंकि 25-26 साल की उम्र के बाद ज्यादातर टाइम सिर्फ पैसे कमाने में चला जाता है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप अपने दोस्तों, फैमिली और इवन पार्टनर के साथ कम टाइम बिताते हो और ज्यादा वक्त अकेले बिताते हो। इसीलिए अभी जो टाइम आपके पास है वो प्राइसलेस है, इसे स्मार्टली यूज करो। इवन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिसर्च के मुताबिक टीनेज से ऑलमोस्ट 25 साल की उम्र तक ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा ग्रो करता है, जो प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस टाइम अगर आप प्रोडक्टिव हैबिट्स डालोगे तो लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन रहोगे। डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए तो ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत डाल लेता है, जो बाद में बदलना बहुत मुश्किल होता है। थिंकिंग अबाउट अदर्स ओपिनियन। रिसेंटली राज शमानी ने एक बहुत सही बात बोली थी। पता नहीं किसने बोला था, I don't remember, that young people are worried about the reputation which they don't have. यानी यंग लोग अपनी उस रेपुटेशन को खोने से डरते हैं जो उनके पास है ही नहीं। अच्छा, जरा खुद से पूछो, अभी आप क्या हो? क्या अचीवमेंट्स है आपकी? जब आपने अभी तक कुछ ज्यादा बड़ा करा ही नहीं तो किस बात से इतना डर रहे हो कि लोग, फ्रेंड्स या फैमिली क्या सोचेंगी? लोग जो सोचेंगे उन्हें सोचने दो। ये टाइम है आपका अपने ऊपर काम करने का, खुद को बिल्ड करने का। और जब आप आगे जाके सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो इन्हीं लोगों की सोच बदल जाएगी। फिर ये आपके एग्जाम्पल्स दिया करेंगे कि देखो आपने लाइफ में कितना अच्छा करा। एक सिंपल रूल याद रखो, इफ दे डोंट हैव व्हाट यू वांट, डोंट लिसन टू व्हाट दे से। There is no greater waste of time than justifying your actions to people who have a life you don't want. यानी अगर उनके पास वो नहीं है जो आप चाहते हो तो मत सुनो वो क्या कहते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है कि आप उन लोगों को अपने एक्शंस जस्टिफाई करो जिनके पास वो लाइफ है जो आप नहीं चाहते। नाउ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको इस एज में करनी है, जिसके बिना बाकी सारी चीजें बेकार हैं, वो है आपकी हेल्थ। गेट फिजिकली स्ट्रॉन्गर। वेट, हम यहाँ आपको आपके पापा वाले ज्ञान नहीं देने वाले। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत है तो सब कुछ है, ये सब आप सुन सुनकर पक चुके होंगे। हमने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस करा है वो ये है कि एज एन अडल्ट आपका फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत बहुत जरूरी है। हैविंग ए हेल्दी बॉडी इज गुड, बट हैविंग ए स्ट्रांग बॉडी इज ग्रेट। अब देखो, हमारा ये मानना है कि एज अ मेल आपको अपनी लाइफ में एक बार तो अपनी पीक फिजिकल स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस करनी ही चाहिए। और ये जो टाइम है, इस टाइम आपकी बॉडी ग्रोथ मोड में है। अगर आप अभी अपने 6 पैक्स बनाना चाहोगे ना, तो वो इस टाइम ही सबसे बेस्ट और सबसे जल्दी बनेंगे, क्योंकि इस टाइम आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अपनी पीक पे होता है। मसल डेंसिटी एकदम परफेक्ट होती है। आपकी बॉडी इस टाइम सबसे ज्यादा अडेप्टेबल होती है, जो आगे फिर कभी नहीं होगी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग रेगुलर एक्सरसाइज से ब्रेन में BDNF प्रोटीन रिलीज होता है, जो लर्निंग और मेमोरी को शार्प करता है और एंजाइटी को नेचुरली कम करता है। अभी से एक्सरसाइज करने और जिम जाने की हैबिट डेवलप करो, अच्छी हेल्दी हैबिट्स डेवलप करो। सच में आपका फ्यूचर सेल्फ आप पे प्राउड फील करेगा। लेकिन एक और चीज है जो आपकी एनर्जी और फोकस को खत्म करती है, क्योंकि अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो चाहे कितनी भी स्किल्स डेवलप कर लो, आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। कंट्रोलिंग लस्ट। इस एज में हार्मोन्स और डिजायर्स पीक पे होते हैं, और सोशल मीडिया, कॉर्न और डेटिंग एप्स इस प्रॉब्लम को और बढ़ाने का काम करती हैं। बहुत सारे लोग इसी में अपनी विल पावर और फोकस खो देते हैं, बिना समझे कि ये उनकी एनर्जी को खत्म कर रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अकॉर्डिंग कॉर्न एडिक्शन से ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स को सेम लेवल का डैमेज होता है जैसे ड्रग एडिक्शन में होता है। अगर आप अपनी टीनेज में ही लस्ट को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आपका फोकस और एनर्जी का लेवल हाईएस्ट लेवल पर चला जाएगा। जहां अधिकतर लोग इसके आदी बन चुके हैं, वहीं आप अपने लस्ट पे कंट्रोल पाकर अनस्टॉपेबल बन जाओगे। इसी लस्ट की वजह से आप कितना सारा टाइम बस लड़कियों को चेज करने में लगा देते हो, और ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है। चेजिंग गर्ल्स। देखो, इस टाइम हम समझते हैं कि आपको एक पार्टनर की जरूरत होती है। सोशल एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है कि सभी दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स हैं, तो आपको भी चाहिए।
इसीलिए आप अपना बहुत सारा टाइम लड़कियों को चेस करने में, उनसे रिजेक्शंस खाने में वेस्ट कर देते हो। साइकोलॉजी टुडे के आर्टिकल के अकॉर्डिंग टीनेज बॉयज का रोमांटिक रिजेक्शन उनके ब्रेन के पेन सेंटर्स को एक्टिवेट करता है, जो फिजिकल पेन के जितना इंटेंस हो सकता है। इसीलिए चेजिंग गर्ल्स और ब्रेकअप से जो इमोशनल टर्बुलेंस होता है वो आपकी फोकस, प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस को बुरी तरह से हिट करता है। देखो, ये जो टाइम है ना आपका, इस टाइम आपको लड़कियों को चेस करने में नहीं बल्कि उन्हें समझने में इन्वेस्ट करना चाहिए। लड़कियों से बात करो, मिलो, पर इस इंटेंशन से नहीं कि किसी तरह ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए या सीधा बेड पे चले जाए हम दोनों, बल्कि फीमेल साइकोलॉजी को समझने के लिए लड़कियां कैसे सोचती हैं, उन्हें क्या पसंद आता है क्या नहीं। हर लड़की का एक अलग बिहेवियर होता है। लड़कियां आप ही की तरह एक ऑपोजिट जेंडर है, सिर्फ सेक्स करने की मशीन नहीं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की सोचो, सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली मेंटेलिटी मत रखो। ये एक चीज है जो अगर हर इंडियन लड़का समझ जाए तो अपने इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज करके वो अपने लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ सकता है। क्योंकि इस एज में आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में होते हो, आप वही करते हो जैसा आप फील करते हो, और इस फील को ही कंट्रोल कर लेना ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। इसीलिए डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। Whenever something small has happened and I have let it affect me more than it should, there's one motto I follow in life now. Like, at the end of it, each time you don't do well at an exam, you don't get good marks, that girl you like does not like you back, you're jealous of another friend in your class in college, I think the one thing to remember at the end of it all is सब मरने वाले हैं। इस एज में स्पेशली जब आप कुछ अचीव करना स्टार्ट करते हो, छोटी अचीवमेंट्स को लेके एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, या फिर जब कोई आपका मजाक उड़ा देता है तो ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि फिर उस इंसान से बात तक करने का मन नहीं करता। अगर आप दूसरों पे मजाक कर सकते हो तो मजाक लेना भी सीखो, और अभी से अपनी लाइफ में आप हर वक्त सिर्फ अपनी इमेज, अपनी इज्जत और अपनी ईगो के बारे में सोचते रहो। रियली आप इतने बोरिंग और खड़ूस पर्सन बन जाओगे ना कि उल्टा लोग सोचेंगे यार इससे बात करना बेकार है। ये हर चीज को पर्सनली या सीरियसली ले लेता है और लोगों को साफ दिखता है कि आप खुद को लेके बहुत इनसिक्योर हो। किसी ने कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, इग्नोर कर दिया तो ओवर थिंकिंग करने मत लग जाया करो, चिल रहो, जैसे आपको ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी ये बात याद रखना, जितना आप खुद को और अपनी लाइफ को सीरियसली लोगे ना, आपकी लाइफ हमेशा सीरियस ही रहेगी, कभी फन और इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगी। नाउ एक लास्ट चीज जो आपको अपने लिए जरूर करनी है वो है डोंट फॉलो मनी, अट्रैक्ट मनी। इस एज में सबको लगता है कि जल्दी से पैसा कमा लें, गेमिंग से, क्रिप्टो से या कोई शॉर्टकट से, पर ये सब बस शॉर्ट टर्म ट्रैप है। अगर आप सीरियसली अमीर बनना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, खुद की स्किल्स और वैल्यू बिल्ड करो। ये समझ लो, पैसा किसी को फॉलो नहीं करता, पैसा वैल्यू को फॉलो करता है, बिकॉज मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। अगर आप टीनेज ईयर्स में स्किल्स, डिसिप्लिन और माइंडसेट पे काम करो, पैसा खुद आपके पीछे आएगा। MIT की एक स्टडी कहती है जो लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और उनकी लॉन्ग टर्म अर्निंग्स उन लोगों से ज्यादा होती है जो बस पैसे के लिए काम करते हैं। अगर आप एक फुल टू गाइड चाहते हो कि एक टीनेज बॉय से ग्रोन अडल्ट मैन कैसे बनना है तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।